हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। काफ़ी बार मैंने ऐसे वीडियोस में आपको बताया है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको हमेशा बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं, अगर आप उनको बाय ऑन डिप में अक्यूमुलेट करोगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। और कभी भी आपको एक साथ सारा अमाउंट एक शेयर में नहीं डालना चाहिए, आपको बाय ऑन डिप करना है। मतलब कि जब जब आपको थोड़े थोड़े से कम में गिरावट में शेयर मिले, आप उसको ख़रीदते जाओ। ठीक है, तो ऐसा करके क्या होगा कि आपका जो एवरेज बाइंग कॉस्ट है वो भी कम रहता है और आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न्स के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताऊंगी जिसमें आज काफ़ी भारी गिरावट आई है। 5.29% का आज के दिन में डाउनफॉल देखने को मिला। थोड़ी सी हल्की सी महंगी शेयर है, 3002 रुपीज़ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। और अगर हम इसकी RSI की बात करें तो वो 29 चला गया है 1 ईयर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला है कि RSI आपको हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है देखने के लिए, क्योंकि वो आपको वॉल्यूम बताता है, वो आपको बताता है कि वो ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड है। ठीक है, तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे RSI 29 है, जिसका मतलब है कि 1 ईयर के हिसाब से थोड़ी ओवर सोल्ड है। और आपके लिए ये अच्छा मौका है इसको अक्यूमुलेट करने का। जब कोई शेयर ओवर सोल्ड हो जाती है, लोग पैनिक में उसमें सेलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है, और वो अगर वो शेयर अच्छी है और पैनिक सेलिंग हो रहा है, तब आपको उसका फ़ायदा उठाना है। आपको उसको डिप में अक्यूमुलेट करना है। ये नहीं बोल रही हूँ कि सारा पैसा अभी लगा दो, लेकिन कुछ कुछ अमाउंट आप इसमें लगा के डिप में अक्यूमुलेट कर सकते हो। किस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग समझ गए होंगे। हम बात करें एशियन पेंट्स को लेके। एशियन पेंट्स आज इसलिए इतनी गिरी क्योंकि उसका जो Q2 रिज़ल्ट जो आया वो कुछ एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आया। जितने भी एनालिस्ट थे वो लोग सोच रहे थे कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। एशियन पेंट ने ईयर ऑन ईयर 28% का डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि उसको लॉस हुआ है, पर हाँ, उनका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल से इस साल में 28% से रिड्यूस हो गया है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल लगा एशियन पेंट्स, जो पेंट सेक्टर में जो रॉ मटेरियल लगता है, उसका जो कॉस्ट था वो 73% से एक साल में बढ़ गया था। जिस वजह से एशियन पेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 49% से एक साल में इंक्रीज़ हो गया। जिस वजह से अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया तो उनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। इस वजह से न्यूज़ बेस्ड एंड Q2 रिज़ल्ट की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली। पर ये बिल्कुल न्यूज़ बेस्ड है और Q2 रिज़ल्ट का इफेक्ट आजकल हम जानते हैं कि रिज़ल्ट का इफेक्ट शेयर में देखने को मिलता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। ठीक है, अभी आपको इसमें रिडक्शन देखने को मिला है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कंपनी ख़राब है। ठीक है, अब एशियन पेंट क्या है, पेंट सेक्टर में वो सेक्टर लीडर है। आप देख सकते हो इसके जो मार्केट कैप है वो फर्स्ट रैंक पे है। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। इतना अच्छा आपको सेक्टर लीडर जो मिल रहा है वो आपको अगर एक दिन में वो 6% का अगर डाउनफॉल दिखाया है, तो आपको डिप में अक्यूमुलेट करने का अच्छा एक मौका है। अगर आप इसका ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखोगे तो पिछले 5 ईयर्स में इसने 173% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स में इसने 148% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में भी इसने 56% के अराउंड रिटर्न दिए हैं। 3 मंथ्स में इसने 5% के अराउंड रिटर्न दिए हैं। एंड 1 मंथ एंड 1 डे का हम लोग को काउंट करके फ़ायदा नहीं है। तो अल्टीमेटली रिटर्न्स इसने हमेशा ईयर ऑन ईयर अच्छा दिया है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म ग्राफ उठा के देखोगे तो 5 ईयर का आप ग्राफ उठाओ कोई भी अच्छी कंपनी का, अगर आपको देखना है कि वो कंपनी कैसी है, तो आपको उसका 5 ईयर का ग्राफ उठाना चाहिए और ऐसा देखना चाहिए कि उसका जो ग्राफ है ना, ओवरऑल इस ट्रेंड में है या नहीं। अगर वो ग्राफ इस ट्रेंड में है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पर ओवरऑल ऐसा ट्रेंड अगर आपका बनता है ग्राफ का, इसका मतलब है कंपनी फिनेंशियली एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। ओके, सो एशियन पेंट का भी जो ग्राफ है वो अच्छे तरीके से बढ़ता गया है, स्टेबल है। इसका बीटा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत वोलाटाइल नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ जनरेटर शेयर है ये। आप चाहो तो इसको अक्यूमुलेट अभी इस लेवल पे कर सकते हो। अगर आप फिनेंशियली देखो तो ईयर ऑन ईयर देखो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही रही है। इसका आप रेवेन्यू देखो, जो लाइट ब्लू कलर की है वो इसकी रेवेन्यू है। रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू बढ़ी है, और प्रॉफिट जो डार्क ब्लू है वो प्रॉफिट भी बढ़ी है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ी है। और देखो, ये पेंट सेक्टर एक ऐसी सेक्टर है जो मतलब कंस्ट्रक्शन अगर होगा, घर बनेगा,
तो पेंट तो लगना ही है। और एशियन पेंट क्योंकि सेक्टर लीडर है और हम सब एशियन पेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं, और तो हम लोग जब भी खुद का भी अगर हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि एशियन पेंट हमारे लिए, मतलब हमारा जो घर है वो एशियन पेंट से कलर हो, है ना। सो एशियन पेंट एक बहुत सेक्टर लीडर है और बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत ज़्यादा जानी मानी कंपनी है, जिस वजह से इसको फ़ायदा देखने को मिलता है और इसने एक अच्छा अपना जगह बनाया हुआ है अपने सेक्टर में, ठीक है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने से डरना नहीं है, अच्छा मौका मिल रहा है, आप इसको अभी एक्यूमुलेट करो। और एक जो न्यूज़ है, एशियन पेंट ने आज के दिन में अनाउंस किया है अपना इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इसने 3.65 पर शेयर का अनाउंस किया है। आज जो मीटिंग हुई थी उसमें इसने अनाउंस किया है, और जो इसका एक्स डिविडेंड डेट है वो है 28 अक्टूबर। इसका मतलब क्या होता है? एक्स डिविडेंड का मतलब ये होता है कि आपको जैसे ये 28 अक्टूबर है, इस दिन से पहले मतलब 27 तक आपको ये शेयर ख़रीद लेना है। अगर आप ये शेयर ख़रीदते हो तो आपको इसमें जो पर शेयर के ऊपर 3.65 का इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 28 को या 28 के बाद ख़रीदोगे तो आपको ये शेयर नहीं मिलेगा, सॉरी ये डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन आपको 28 से पहले अगर आप ये ख़रीदोगे, एक्स डिविडेंड डेट से आपको पहले ख़रीदना होता है ताकि आप डिविडेंड अमाउंट एंजॉय कर पाओ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि डिविडेंड से आपका शेयर प्राइस, मतलब शेयर का प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है और डिविडेंड भी मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। डिविडेंड जब मिलता है तो वो शेयर प्राइस अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है, और इसका बहुत ज़्यादा कुछ खास डिविडेंड ये अनाउंस कर नहीं रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब 3.65 बहुत बड़ी कोई अमाउंट नहीं है, तो इतना भी कुछ बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो इसको अक्यूमुलेट इसलिए मत करना कि डिविडेंड आपको मिलेगा, इसलिए करो क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना है, ठीक है। ये एक ऐसा शेयर है जिसको आपको बेचने का नहीं सोचना है। आप जितना लंबा हो सकता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसको उतना लंबा के लिए आप इसको होल्ड करो, ठीक है। अब कल के ट्रेडिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर ये कल 2995 के ऊपर खुल के वहाँ टिक जाता है तो इसके जो 3 रेजिस्टेंस होंगे वो होगा 3035, 3060 एंड 3105, ठीक है। और अगर ये 2995 के नीचे चला जाता है और वहाँ पे टिक जाता है तो इसके जो 3 मेजर सपोर्ट लेवल होंगे ट्रेडिंग के लिए वो होगा 2965, 2920 एंड 2985, ओके। सो आपको जब भी आप ट्रेड करोगे आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। इन्वेस्टर्स के लिए ये बात नहीं हो रही है, इन्वेस्टर्स को तो मैं बोल ही रही हूँ कि आप ले लो इसको, कोई बात नहीं है। और जब जब आपको मौका मिलेगा आप तब तब इसमें इन्वेस्टमेंट करना। पर ट्रेडिंग के लिए 2995 के ऊपर अगर जाएगी तो आप जो रेजिस्टेंस मैंने बताया इसको आप अपना टारगेट बना के ट्रेडिंग कर सकते हो, मल्टीपल ट्रेडिंग। एंड अगर ये 2995 के नीचे चली जाती है और वहाँ टिक जाती है तो आप इसको जो सपोर्ट लेवल है इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, ओके। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, कल के लिए आपको हेल्पफुल होगा। अब एक जो मैं आपको टिप दे रही हूँ वो ये है कि पोर्टफोलियो जब आप अपना बनाते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं बता रही हूँ, तो आप अच्छे अच्छे सेक्टर्स को इंक्लूड करना उसमें, ठीक है। और हर अच्छे सेक्टर का कोशिश करना कि एटलीस्ट 2 शेयर आप ज़रूर रखो। एक होगा आपका सेक्टर लीडर और एक होगा उस सेक्टर लीडर का कॉम्पिटिटर, ठीक है। जैसे कि पेंट सेक्टर में सेक्टर लीडर कौन सा है? एशियन पेंट। अब एशियन पेंट का 2 अच्छे कॉम्पिटिटर हैं और वो अच्छे कंपनी भी हैं, एक है आपका बर्जर पेंट और एक है कंसाई नेरोलैक, ठीक है। तो ये दोनों शेयर में से कोई एक और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इन दोनों शेयर में से कोई एक। साथ ही आप एशियन पेंट तो आप रखना ही। तो इससे क्या होगा, अगर आप सेक्टर लीडर भी रखते हो और कॉम्पिटिटर भी रखते हो तो सेक्टर लीडर अगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे या उसकी कॉम्पिटिटर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, एक बहुत अच्छा टिप है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना कि अच्छे सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करो। 2 शेयर रखना ज़रूर, एक आप सेक्टर लीडर रखना और एक कॉम्पिटिटर रखना, क्योंकि कॉम्पिटिटर के ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बर्जर पेंट या कंसाई नेरोलैक में से आप कोई एक शेयर को इंक्लूड कर सकते हो अलॉन्ग विथ एशियन पेंट। एशियन पेंट मस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आपका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव का पोर्टफोलियो है तो। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।